आज सारे भारत में और विदेशों में भी जहाँ भारतवासी रहते हैं, शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सभी आज अपने परमपिता निराकार शिव को याद कर रहे हैं। पूजा अर्चना हो रही है। रात को भक्त लोग जागरण भी करेंगे कि शिव आएंगे, और व्रत भी रखे जाते हैं। पूजा पाठ बहुत होती है। शिव आएंगे, इसका अर्थ है वो आए थे। देखिए, बहुत अच्छी तरह विचार कर लें। सभी चिंतनीय विषय है कि जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, जिनकी हम महिमा गा रहे हैं। क्या महिमा गाते हैं? हे भगवान, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम पतित पावन हो, दुख हरता हो, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिवान हो, पाप कटेश्वर हो। कितनी महिमा है शिव के। 1000 नाम हैं। हर नाम महिमा युक्त है। हर नाम के पीछे उसका कर्तव्य छुपा हुआ है। वंडरफुल नाम भी हैं, जैसे मटकेश्वर। कई नाम तो ऐसे हैं, बबुलनाथ। हम भी सुना करते हैं, बड़े हंसते हैं लोग, ये भगवान का नाम रख दिया मटकेश्वर। लेकिन ये सब मीनिंगफुल हैं। इनके पीछे उनके कर्तव्यों की झलक है। तो पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि शिव जो स्वयं निराकार हैं, वो इस धरा पर आकर दिव्य कर्तव्य करते हैं। बिना कर्म किए तो किसी का गायन, महिमा, पूजन होता नहीं। आप सब विचार कर लें। क्या किसी को ऐसे ज्ञान का सागर कह दिया जाएगा? उसने ज्ञान दिया हो, लोगों को, सुनने वालों को लगा हो ये तो ज्ञान के सागर हैं, अनंत ज्ञान इनके पास है, तब तो लोग गायन करेंगे ना कि वो ज्ञान का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है। उसने जरूर आकर लोगों के दुख हरे हैं, सुख दिया है। अगर न दिया होता तो उसे सुखदाता कौन कहता? तो वो आते हैं, अपना दिव्य कार्य करते हैं। अब निराकार आएगा कैसे? उसे पहचानेंगे लोग कैसे? तो वो साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। उनकी यादगार में, उनके मंदिर में नंदीगण रखा जाता है। जैसे गौ माता कहते हैं ना, ऐसे बैल पिता मोटी भाषा में समझ लें, नंदीगण रखा जाता है। और आपने एक बात अच्छी तरह देखी होगी कि शिव को अगर कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं तो नंदी के कान में कहते हैं, शिव सुनता है। बड़ा रहस्यमय है ये तथ्य, समझ लें सभी। शिव निराकार ब्रह्मा के तन में आते हैं, जिनको नंदीगण भागीरथ कहा गया है। उनके द्वारा ही वो सुनते हैं, उनके कानों से ही तो वो सुनते हैं। अगर वो उनके तन में ना आए तो निराकार कैसे सुनेगा? आत्मा भी निराकार है जब न वो सुनती, न देखती, न बोलती, न खाती पीती, शरीर में आती है तो क्रिया प्रारंभ होती है। एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब हम शिव की चर्चा करते हैं तो मनुष्य का ध्यान शंकर महादेव की ओर जाता है। परंतु हम आपको थोड़े में बता दें, शिव है निराकार परम सत्ता। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, क्रिएटर हैं वे। तो शिव तीनों के क्रिएटर और महादेव उनमें से एक, जिनके सुपुर्द काम है महाविनाश का। आप ओम को देख लीजिए। ओम में 3 लाइनें जो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की याद में, लेकिन ऊपर एक बिंदी भी तो है अर्धचंद्र के ऊपर। ये बिंदी क्या है? ये है निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद में। देखो, बिंदी को डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई ना हो उसको कहते हैं बिंदु। तो परमात्मा निराकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई ऊंचाई कुछ नहीं है आकार में,
अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, इसलिए उसको बिंदी के रूप में दिखा दिया ओम पर। तो शिव है ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, तीनों को जन्म देने वाले, ऐसा मान लें मोटे शब्दों में। तो जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो ये महादेव जी की रात्रि की बात नहीं, ये निराकार शिव जयंती की बात है। महादेव जी को तो तपस्वी रूप दिखाया गया है, उनका तो अपना परिवार भी है, लेकिन भगवान का परिवार तो ये सारा विश्व है। वो चार के परिवार में नहीं बांधा जा सकता है उनको, वो तो सबके परमपिता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो, कोई भी हो, पादरी हो, गुरु हो, शंकराचार्य हो, और धर्मों के गुरु हों, सबका परमपिता, सब उसका परिवार। तो वही ज्ञान का सागर है, वही आकर सत्य ज्ञान देते हैं, वही आकर अपने दिव्य कार्य करते हैं। समझ लें इस बात को बहुत अच्छी तरह। कब आते हैं? अब सतयुग तो है स्वर्णिम युग, धर्म के 4 चरण हैं वहाँ, यानी धर्म अपने संपूर्ण स्वरूप में है। वहाँ भगवान आकर क्या करेगा? उसे तो आना है धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मों के विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। वहाँ तो ये बात ही नहीं। त्रेता में भी 3 चरण हैं, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 चरण रह जाता है। जब वो 1 चरण भी लोप होने को आता है तब भगवान का आगमन होता है पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। और वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर युग से जिसको हिंदू धर्म कहा गया और उसकी भी बहुत सारी शाखाएं निकली। तो भगवान का आने का समय कलयुग का अंत होता है, वो सतयुग में नहीं आता। सतयुग में पापी नहीं होते, दिखा दिया है लोगों ने शास्त्रों में। हिरण्यकश्यप थे, और भी कई दैत्यों के नाम लिख दिए हैं। जहाँ धर्म के 4 चरण थे वहाँ दैत्य कहाँ से आए? फिर ये क्यों कहा गया वो सतयुग है? सत्य वाला युग, सत्यता वाला युग। इसलिए कलयुग के अंत में उनका आगमन होता है। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, जब कलयुग जाता है और सतयुग आता है, बीच का पीरियड। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह मालूम हो, वर्तमान समय ये पुरुषोत्तम संगम युग का स्वर्णिम हीरे तुल्य समय चल रहा है। इसमें ही निराकार शिव नीचे आकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। 85 वर्ष से उन्होंने कार्य किया, पहले साकार ब्रह्मा के द्वारा, फिर अव्यक्त रूप से, और अब सूक्ष्म वतन से। 3 फेज हैं, 3 पार्ट हैं इसके। अब वो मिलन मना रहे हैं। तो आप सभी से भी हम यह आग्रह करेंगे, जिनको भगवान से मिलने की इच्छा हो वो आ जाओ, वो मिलने आ गया है। जिन्होंने उसकी बहुत पूजा अर्चना की है, देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना की है, शिव शक्तियों की पूजा की है, उन्हें भक्ति का फल देने के लिए वो भक्त वत्सलम आ गया है। आओ। जो उसे पुकारते थे कि पतित पावन आ जाओ, वो पतितों को पावन बनाने के लिए आ गया है। अब तुम भी आ जाओ। पावन बनने में बड़ा सुख है। मनोविकारों ने सभी को पतित बनाया है, दुखी बनाया है, पाप कर्मों में प्रवृत्त कर दिया है। अब इनसे मुक्त होने के लिए भगवान के पास आ जाओ। मरने के बाद नहीं, जीते जी। कोई सोचे भगवान के पास आने की बात कर रहे हैं, बड़ी खराब बात है। तो मरकर जाना पड़ेगा, मरकर नहीं, जीते जी, क्योंकि वो ज्ञान दे रहे हैं। वो कोई चुटकी बजाकर पतितों को पावन नहीं करेंगे, वो कोई प्रेरणा से सबके दुख नहीं हरेंगे, वो कोई संकल्प मात्र से सृष्टि युग का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं। आकर उनसे ज्ञान लो। युगों से मनुष्य को सत्य ज्ञान की ही तो तलाश रही है। वेद लिखे गए, शास्त्र, दर्शन, पुराण, उपनिषद, महाभारत ग्रंथ हैं सुंदर सुंदर, उनमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं।
पर परमात्मा से किसी का कनेक्शन नहीं जुड़ा, केवल भक्ति होती रही, यज्ञ हवन होते रहे, तप होते रहे और संसार नीचे उतरता आया। देखो तमो प्रधानता बढ़ती गई, मनुष्यों में विकार बढ़ते गए, दुख में वृद्धि होती गई। तो सबको सोचना है कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग अवश्य है। सभी बुद्धिमान लोग जो मेरी बात सुनते हों वो विचार कर लो, मिसिंग अवश्य है। डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज कर रहा हो, बीमारी ठीक न हो रही हो तो जरूर कहा जाएगा ना कहीं गड़बड़ अवश्य है। डॉक्टर बढ़ते जा रहे और पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं तो गड़बड़ है ना, सही मार्ग प्राप्त नहीं है। धर्म बढ़ रहे, मंदिर बढ़ रहे, पूजा पाठ बढ़ रहे, यज्ञ तप बढ़ रहे हैं और संसार का पतन हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिसिंग है। और उस मिसिंग को पूर्ण करने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए स्वयं ज्ञान के सागर का अवतरण हुआ है। कलयुग के अंधकार को हरने के लिए, यहाँ पुनः एनलाइटेंड करने के लिए, सबको सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए इसकी यादगार में ये शिव जयंती शिवरात्रि मनाई जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो ब्रह्मावत्स हैं, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, वो तो बहुत भाग्यवान हैं जिन्होंने भगवान को पाया, जिन्होंने माया को जीतने का दृढ़ संकल्प किया, जो पवित्र मार्ग पर चल पड़े, जिन्होंने जीवन को सुखपूर्वक, सरलतापूर्वक, बोल्डनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जीना सीख लिया है। तो आप सबको भी हम आग्रह कर रहे हैं, आइए अपने परम पिता से मिलन कीजिए। आज आप जगेंगे, रात को बहुत भक्त जगेंगे, भांग भी पीते हैं, नशा चढ़ाते हैं। अरे भाई भगवान जो पवित्र है, ये भांग आदि तो है, पवित्रता है, तुच्छता है, इसका उससे क्या लेना देना। बात थी ईश्वरीय नशे की, लोगों ने जोड़ दिए स्थूल नशे। फिर भला शराब पीने वालों को मना क्यों की जा रही है? एक दिन भांग पीने से क्या भगवान से मिलन हो जाएगा? इतना सहज मार्ग नहीं है। दिखा दिया शंकर जी भी भांग धतूरा खाते थे, ये ग्लानि है। ईश्वरीय नशे में रहते थे। शंकर जी को आधे नेत्र खुले हुए बैठे तपस्वी रूप में दिखाया है। मगन थे वो परमात्मा के स्वरूप में, ईश्वरीय नशे में भरपूर थे। ये भांग धतूरा, इनसे उनका कोई नाता नहीं था। ग्लानि कर दी हमने अपने देवताओं की, इसलिए दूर चले गए हम धर्म से, भक्ति से, परमात्म प्रेम से दूर चले गए और गलत परंपराएं हो गई कि हम भी शिवरात्रि के दिन भांग पी लें, धतूरा खा लें, नशा चढ़ा लें। वो नशा नहीं, ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा। किसके हम बच्चे हैं, भगवान हमारा परम पिता है, ये नशा। हम उसके आज्ञाकारी बच्चे हैं, उसका नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं, ये नशा सभी आज से ले लें। एक ही नशा लेकर जाएंगे। आज मंदिर में गए हो, घर में शिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हो, एक ही नशा ले लें, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा है, जो कुछ उसका है वो सब भी हमारा है। बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। हमें पवित्र बनना है, इस भारत भूमि को विश्व गुरु स्वर्णिम धरा बनाना है, यहाँ सतयुग की स्थापना करनी है, ये नशा ले लें। हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, पुण्य के मार्ग का अवलंबन करना है, ये नशा चढ़ा लें आज। तो देखो आपका जीवन कितना सुंदर, कितना सुखद हो जाएगा। जागेंगे आज आप, अब जग जाओ। एक रात जगने से काम नहीं चलेगा, सदा के लिए क्यों नहीं जग जाते। सोया हुआ है मनुष्य, जगते हुए भी सोया है, अज्ञान अंधकार में सोया है, भटक रहा है उसका मन। कहाँ है बुद्धिमान मनुष्य जगा हुआ? जगाओ अपने को, ईश्वरीय ज्ञान से अपने को जगाओ, प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करो। वो तो आ गया है मिलन मनाने के लिए, वो तो आ गया है।
सुन लें आप, उसका कार्य भी पूर्ण होने को है। ये संसार, ये युग बदलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता जा रहा है, बस हमें अपने को बदलना है। तो पूजा तो करेंगे, कुछ मांग भी लेंगे, ठीक है, भक्ति की ये रस्में हैं, लेकिन उसके बच्चे बन जाएं, उससे जुड़ जाएं, उससे कनेक्ट हो जाएं, उससे योग युक्त हो जाएं, तो वो सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्तियाँ मिल जाएंगी और हम सुखी हो जाएंगे, मनोविकारों को जीत सकेंगे, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, हम क्रोध पर भी विजयी हो जाएंगे, इमोशंस पर भी विजयी हो जाएंगे। अगर आपकी नेचर सेंसिटिव है तो उसको भी आप बदल कर पावरफुल हो जाएंगे। कोई गाली दे, कुछ भी कहे, आप मुस्कुराएंगे। तो आज के इस सुंदर दिन पर अपने किसी एक मनोविकार की बलि भी चढ़ा दें जरा, क्रोध को छोड़ने का संकल्प कर लें। जो धन आपसे पाप करा रहा है, जानते हैं सभी, धन के कारण संसार में आज बहुत पाप है, उससे बाहर आ जाएं। वो धन आपको सुख नहीं देगा, वो पाप आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा, वो धन आपका बीमारियों में बह जाएगा। चाहे आप में अभिमान है किसी चीज़ का, आज उसको अर्पित कर दें शिव पर। तो बलिहार करें, अपना सद्गुणों से श्रृंगार करें, परमात्म मिलन की ओर चलें। यही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। अपने परम पिता शिव से आप सच्चे मन से जुड़ जाएं, उसको अपना बना लो। वो जो दिव्य कार्य कर रहा है उसमें सहयोगी बन जाओ। अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र करो। यही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। तो इस दिन पर सभी भाई बहनों को, भारत वालों को, विदेश में रहने वालों को जो इस त्यौहार से जुड़े हैं, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। शिव की ओर से भी मैं आपको मुबारक दे रहा हूँ, उसने भी आपको बधाइयाँ भेजी हैं। और हमारा जो ये महान यज्ञ है, जो ये विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इसमें जो महान आत्माएँ हैं वो भी आप सबको बधाइयाँ दे रही हैं। आप सदा सदा बधाइयों के पात्र रहें और ऐसे सुखद दिन रोज आपके जीवन में आए जो आपको लगे जीवन जीने का आनंद आ रहा है। हम शिव की संतान हैं, वो सुखों का दाता है। हम अपने अंदर आज कुछ सुंदर संकल्प कर लें, मुझे भी सबको सुख देना है। जैसा बाप होता है उसके कुछ गुण संस्कार तो बच्चे में होते ही है ना। उसकी ये मुख्य शिक्षा है, बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दो। तो क्या हम सभी आज से संकल्प करेंगे, हम अपने मन वचन कर्म से, व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। बोल बहुत बड़ी चीज़ है, बोलते तो सब हैं दुनिया में, लेकिन हमारे बोल ऐसे हों कि सभी के दुख हर लें। हमारे बोल ऐसे हों सभी के जलते हुए मन को शीतल कर दें। पसंद है आपको ये बात? कर लें आप ऐसा। घरों में, संबंधों में बोल इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। किसी के बोल घर को तहस नहस कर रहे हैं, तो किसी के बोल घर में प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। किसी के बोल विघटन कर रहे हैं, तो किसी के बोल सबको यूनाइट कर रहे हैं। कैसा बोलेंगे आप? बहुत सुंदर परिवर्तन रहेगा, ये बहुत सुखदायी चीज़ रहेगी कि आज हम सभी संकल्प कर लें, हम ऐसे बोल बोलेंगे जो सभी को सुख मिल जाए। सभी निराशा की अंधकार में अगर डूब गए हैं तो वो अंधकार दूर हो जाए, श्रेष्ठ आशाओं की रोशनी हर एक के जीवन में आ जाए। हम ऐसे बोल बोलें कि मुर्दे समान मनुष्य में भी जीवन आ जाए, नई उमंगें आ जाएं।
एग्ज़ाम का समय भी चल रहा है, अलग अलग समय पर एग्ज़ाम भी होते रहते हैं। अपने बच्चों से ऐसे बोलना जो उनकी बुद्धि का विकास हो जाए। अच्छे बोल, उमंग उत्साह के बोल, एप्रिसिएशन के बोल, ये सभी माँ बाप सीख लें। बहुत अच्छा होगा, तुम बहुत अच्छे हो, बड़े बुद्धिमान हो, ये कह कह के सबकी बुद्धि का विकास कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। और आज के दिन मैं सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में प्यार का माहौल बनाएं, नफरत का नहीं, वैर भाव का नहीं, तलाक देने वाला नहीं। बहुत बुरी चीज़ हो गई है भारत में, सिर नीचा होगा भारतवासियों का। जो ये विदेशी कल्चर हमने अपनाई और डिवोर्स के केस बढ़ गए। आप ऐसा करें कि आपका जीवन साथी और आप एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की बात को वैल्यू दें, एक दूसरे की बात को समझें और संकल्प करें मेरा ईगो बड़ा नहीं है। संबंधों में प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। छोटी मोटी बात को इग्नोर करें, तूल न दें हर बात को। तो इससे आपके परिवार में सुख चैन की बंसी बजेगी और जीवन जीने का आनंद होगा। तो शिवरात्रि का दिन आप सभी को मुबारक, बहुत खुशियों में जीवन बिताएं, यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति।